एक दोस्त था, वो मेरे को बोला कि भाई मनी हाइस्ट आई हुई है, मतलब सीजन 4 उसका आ गया, बहुत बढ़िया लग रहा है ये वो। तो मैंने बोला कि चलो 1-2 एपिसोड देखते हैं, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा, लाइक नहीं देखना ये सब चीज़। फिर मैं 1-2 एपिसोड की जगह पे 40-50 एपिसोड कब खत्म हो गया पता नहीं चला। जैसे ही वो खत्म हुआ ना मनी हाइस्ट, तो दोस्त लोग स्टार्ट कर दिए थे गेम ऑफ थ्रोन, मतलब वो लोग 6 सीजन और 7 सीजन में पहुंच चुके थे, तब डिस्कस कर रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। 12th में अपने पास लैपटॉप आ गया था, और फिर लैपटॉप और फोन दोनों था। तो शुरुआत में मैंने पबजी भी खेला था, लाइक पबजी भी लगभग 1.5-2-3 महीने खेला था दोस्तों के साथ, बहुत ज़्यादा। तो जब पबजी से डिटॉक्स हुआ तो फिर हाथ में लैपटॉप था। लैपटॉप मैंने एक दोस्त के कहने पे मॉडर्न वॉरफेयर 3 डाउनलोड कर लिया था। तब तक गिल्ट नहीं आता ना जब तक नॉर्मल सब चीज़ चल रहा था। जब मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया था, तो पहले मेरे मतलब मॉक टेस्ट में मिनिमम आया था, एक बार 68 आया था 300 में से। तो उस दिन लगा कि यार ये क्या हो गया, मतलब सब चीज़ सही चल रहा था, मार्क्स वर्क्स इतना कम कैसे आ गया। तो उस दिन बहुत गिल्ट हुआ, गिव अप करने का भी मन किया कि यार छोड़ो, अब तो ड्रॉप में कर लिया जाएगा, एकदम नॉर्मल बच्चा रह गया हूँ खेलने वाला और गेम वाला। तो फिर ये अंदर से लगा कि नहीं यार गिव अप नहीं करना है। फिर उसके बाद जब ये जेई खत्म हुआ 3 अक्टूबर को, मैं सबसे पहले क्या किया ना, मैंने सारा ऐप डिलीट किया, जो भी जैसे डाउटनोट हो गया, अनअकैडमी हो गया, ये सब चीज़ें ऐप हटाया कि नहीं ये दिखना भी नहीं चाहिए, बहुत हो गया भाई जेई अब खत्म। मतलब अब तो 3 अक्टूबर के शाम को मैंने एडवांस देके सबसे पहले यही काम किया था कि सारे जो पढ़ाई वाले ऐप है उसको सबसे पहले हटाओ। आते आते मैंने रूम में आते हुए, मतलब जब मैं रूम में आया तो सारा दीवार पे मैंने पूरा वो रखा था, सारा दीवार मेरा भरा हुआ था पेपर से, कभी कहीं पे इनऑर्गेनिक के फार्मूले लगे हुए हैं, कहीं कुछ लगा हुआ है, मतलब पूरा दीवार ऐसे ही था मेरा। सारा पहले उसको फाड़ दिया, मतलब ऐसे करके फाड़ दिया पूरा। So hello everyone, this is Samar from IIT BHU and we have with us Hariom Rajput. He is also from IIT BHU. मतलब हम कल ही इंस्टाग्राम पे मिले एंड मैं जस्ट बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले। तो हम हाईलाइट्स बता देता हूँ मैं प्रोबेबली, मतलब हम डिस्कस करने वाले अबाउट हिज जेई जर्नी। देन हम अनअकैडमी प्लस का भी डिस्कस करेंगे, उसने 12th अनअकैडमी प्लस पे की थी। देन हम रेगुलर स्कूलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, वो 11th में रेगुलर स्कूल अटेंड करता था एंड ऑफलाइन कोचिंग में भी था 11th में। देन हम उसके यूट्यूब चैनल की भी बात करेंगे, उसका भी यूट्यूब चैनल है, उसके यूट्यूब चैनल का नाम एन IITian गेमर है, तो मतलब वो गेमर भी है, तो हम वो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड उसने 12th में, हम कल बात कर रहे थे, तो उसने 12th में मतलब सब वेब सीरीज देख ली थी, तो हम उसके भी बारे में बात करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मतलब क्रेजी स्टोरी है। सो वेलकम टू द शो हरिओम। हाय समर्थ, हाय एवरीवन। मैं भी IIT BHU से हूँ और काफ़ी अच्छा लगा तेरे से बात करके कल। तो आज हम बस वही चीजें फिर से करेंगे, बस रिकॉर्ड कर लेंगे इस बार। तो हम स्टार्ट कर देते। तो और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। एंड मैं इसके चैनल का भी टैग कर दूंगा, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो। एंड लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो हम तेरी जेई स्टोरी से ही स्टार्ट कर देते। तो हाउ यू स्टार्टेड, मतलब तुम्हारा स्टार्ट कैसे हुआ जेई का पूरा जर्नी? अच्छा, तो आई वॉज इन 8, उस समय मेरे को उससे 8 क्लास से पहले मेरा ये कुछ सीन नहीं था, IIT क्या होता है कुछ पता ही नहीं था मेरे को। सो पहला 8 क्लास था जब मेरे को IIT के बारे में पता चला, लाइक इट वाज द फर्स्ट एनकाउंटर, उसके बारे में कुछ पता चला। सो उसके बाद मतलब उससे पहले मैं एक लाइक खेलने वाला बच्चा और कूद फान ये सब था, मतलब कोई सीरियसनेस नहीं था क्या करना आगे। देन आई रियलाइज कि हाँ अब थोड़ा सीरियसनेस चाहिए। 8 क्लास से फिर स्टोरी आगे हुआ, फिर अभी तक IIT में। एंड देन मतलब 8 से 10th मतलब तुमने सेल्फ स्टडी की थी क्या? मतलब हाँ देख, कोचिंग तो नहीं ली थी, मतलब फाउंडेशन की कोई? देख घर पे डिस्कस हो रहा था कि मैं फाउंडेशन कर लूँ, प्री फाउंडेशन। बट हुआ कि इस शहर में मतलब इधर वो प्री फाउंडेशन वाइज कोचिंग नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं मतलब घर वाले ने मना कर दिया कि बाहर नहीं जाना, अभी बहुत छोटा है, तो 9th-10th में अभी कहाँ जाएगा। सो मैंने क्या किया ना कि प्री फाउंडेशन की बुक मंगा ली, वो पियर्सन होती है ना, वो काफ़ी फेमस बुक है इधर प्री फाउंडेशन टाइप में। तो वो मेरे भैया ने मेरे को रिकमेंड किया कि इसको सॉल्व कर। तो कुछ चैप्टर्स काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, जो डायनामिक्स ऑफ द मोशन होते हैं, वो सब चैप्टर मैंने 9th-10th में कर लिया था। वो स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट का स्ट्रेट लाइन और सर्कल मेरा 9th-10th तक खत्म हो गया था। मतलब तुमने सेल्फ स्टडी की थी? मतलब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मतलब फाउंडेशन कैसे स्टार्ट करे, तो मतलब खुद से भी कर सकते हो अगर करना है। अगर हाँ, प्री फाउंडेशन अगर अब तो बहुत लाइक रिसोर्सेज भाई, यूट्यूब हो गया, मतलब पहले तो इतना नहीं था जब मैं 9th-10th में था, तो उतना तो रिसोर्सेज नहीं था। नाउ वी हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन यूट्यूब एंड हर जगह है भाई। तो मतलब बट उससे थोड़ी हेल्प तो हो ही जाती है, मतलब 11-12 में, है ना?
एंड देन मतलब उसके बाद कैसा, मतलब 10th तो हो गया, देन हाँ देन उसके बाद मैं प्रॉपर, जब मेरे 10th में रिजल्ट आया 93%, तो घर वाले खुश थे और लगा कि हाँ ये कर सकता है। देन मेरे को भेज दिया गया बनारस, जहाँ मेरा कॉलेज भी अभी तो हाँ बनारस में मेरे को वहाँ पे लाइक प्रॉपर अब मैं फाउंडेशन करने लग गया था। वहाँ पे कोचिंग है ऑरिजिन्स नाम की, तो उसको मैंने ज्वाइन किया, उसमें इनरोल हो गया था। वहाँ पे फिर लगातार मतलब रेगुलर स्कूलिंग सुबह में रहता था, फिर शाम को कोचिंग, फिर मतलब थोड़ा डेडिकेशन और मोटिवेशन था, बस होता गया। और फिर 12th में तो लॉकडाउन आ गया, सो उसका कुछ नहीं कर सकते थे, तो घर पे आना पड़ गया। फिर उसके बाद मैं सोच रहा था ऑनलाइन कुछ करूँ नहीं करूँ, फिर अनअकैडमी प्लस लास्ट में, एंड देन एग्जाम्स आ गए। एंड देन रेगुलर स्कूल के बारे में थोड़ा और बताओ ना, मतलब तुम्हारा टाइम टेबल कैसा था उस टाइम पे? अच्छा देख, हाँ जब मैं रेगुलर स्कूल कर रहा था ना, तो उधर मतलब ऐसा था कि मैं उठता था 10 बजे, ठीक है, क्योंकि स्कूल रहता था मेरा 11:40 को स्कूल रहता था, तो मैं उठता था 10 बजे आसपास। फिर वो भी 1.5 घंटे में सब चीज़ हो जाता था, तैयार होके स्कूल चला जाता था। स्कूल में 4 घंटे की स्कूल रहती थी, तो मतलब फिर शाम को 4 बजे मैं वहाँ से निकलता था। वहाँ से घर पे आने के बाद जो भी मतलब खाना पीना हुआ, फिर वापस डायरेक्ट कोचिंग। तो लगभग कोचिंग और स्कूल और के कोचिंग का क्या टाइमिंग था? वही 5 बजे कोचिंग पहुँच जाना तुम्हें अपना। तो मैं 5 बजे कोचिंग पहुँच जाता था, वहाँ से 3 साढ़े 3 घंटा का कोचिंग होता था रोज। और फिर उसके बाद 9:30 बजे या फिर कभी कभी 9 ऐसे करके घर पे वापस। उसके बाद मैं लगातार मतलब खाना वाना खाकर जो भी है डिनर में करके थोड़ा सा टाइम लेके फिर लगातार 3 बजे तक मैं पढ़ता था। उसके बाद मैं सो जाता था और उससे एकदम लंबा नींद लगता था, 10 बजे फिर उठता था एकदम। तो ये उस समय का रूटीन था, मतलब ये फिक्स हो चुका था। बीच में संडे आ गया तो अल्लाह के टेस्ट वेस्ट रहता था, तो उसमें भी। एंड तुम, हम कल डिस्कस कर रहे थे अबाउट कि मतलब तुम जब 11th में थे तो तुम्हारी कोई तो टेस्ट भी हुई थी वो बैचेस के लिए। देख उसमें तुम्हारा टॉप बैच में नहीं हुआ था, तो उसमें अरे क्या story? किस्मत था वो। ऐसा कुछ था ना कि देख सीन ऐसा था कि देख वो क्या हुआ ना, मैं कोचिंग लेट ज्वाइन किया था, तो 1-1.5 महीना लेट ज्वाइन किया था। जिस बैच में मैं गया था उस बैच का नाम था फ्लेयर 1। तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें पहले कुछ बच्चे को चुनते हैं, 30-40 बच्चों को। वो FTP बैच था उसमें कुछ, वो मतलब मेन बैच जैसे कह सकते हैं। तो उस बैच के लिए ना 3 टेस्ट हो रहा था। तो क्या हुआ कि पहला टेस्ट मेरा मिस हो चुका था। फिर मैंने 2 टेस्ट दिया जिसमें मार्क्स अच्छे आए थे, क्योंकि मैं लेट था बट पढ़ा हुआ था सब चीज़ पहले से, प्री फाउंडेशन में ये सब कर रखा था। वेक्टर जो भी होती है वो सब चीज़ें मैं कंप्लीट कर रखा था। तो बस उसमें मार्क्स भी ज़्यादा आया। तो हुआ क्या ना कि जिस दिन रिजल्ट आया उस बैच के लिए, तो उस बैच के लिए जब रिजल्ट आया तो मेरा नाम मतलब लिस्ट में था कि यू हैव बीन क्वालिफाइड दिस ये, और तुम आगे से उस बैच में एनरोल मतलब कंटिन्यू कर लो। तो आई वाज सो एक्साइटेड लाइक कि हाँ अब उन बच्चों के साथ रहना है, उन बच्चों को कंपटीशन में होगा, मतलब ऐसा वाला। बट फिर अगले दिन मैसेज आता कि नहीं, तुमने अपना पहला टेस्ट छोड़ दिया है, तो तुम्हें फ्लेयर 1 के साथ ही कंटिन्यू करना होगा। तो बुरा लगा कि पहले बोल दिए कि हो गया तुम्हारा, फिर नहीं हुआ, तो लाइक बुरा लगा उस समय। एंड ये टॉप बैच और लोअर बैचेस का क्या सीन था तुम्हारे यहाँ पे? मतलब सही थे क्या नीचे के बैचेस भी? या नहीं फिर देख ऐसा था ना, जो बैच मेरा था ना वो भी एक तरह से टॉप बैच में ही था। मतलब फ्लेयर 1 इज लाइक बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मतलब ढेर सारी बैचेस थी। और लेकिन FTP तो चुन के गया था ना, बच्चे चुन के गए थे उधर। तो 30-40 बच्चे थे उधर, सब तेज थे उधर। HODs पढ़ा रहे थे, सभी कोचिंग के HODs ही वही पढ़ा रहे थे। बट मेरे लिए किस्मत अच्छा था या फिर कुछ भी, मतलब फ्लेयर 1 के जो टीचर्स थे उनसे मेरा कनेक्शन अच्छा था। तो आई वाज लाइक कि हाँ जो हुआ सही हुआ कि मैं फ्लेयर 1 में ही रह गया और इधर से ही मैं पढ़ा। हाँ मतलब ये भी होता है कि क्योंकि मैंने एक बंदे के साथ इंटरव्यू लिया था अभी, वो IIT रुड़की में है, और उसका एलन वो कोटा में था, एंड उसका टॉप बैच में हो गया था। वो लोअर बैचेस में था स्टार्टिंग में, बट उसका टॉप बैच में हो गया था। एंड देन वहाँ पे वो टॉप बैच में गया और उसका बहुत ज्यादा रिजल्ट खराब आने लगा। अरे हाँ, एक मेरा भी दोस्त है ऐसे ही। उसने फिर वो भी बोला कि भाई इधर आने लोअर बैचेस में शिफ्ट हो गया, एंड देन उसका ठीक ठाक रिजल्ट आ गया उसका। मतलब IIT रुड़की में अभी वो इलेक्ट्रिकल कर रहा है। तो मतलब ये भी कि किसी बंदे को नहीं होता इस सूट की। हाँ कभी कभी वो नहीं, इन्वायरमेंट नहीं सूट होता है। मेरे भी दोस्त थे कुछ जो जाने के बाद रिग्रेट कर रहे थे, भाई यहाँ के टीचर अच्छे थे, कनेक्शन अच्छा था यहाँ पे। एंड देन मतलब तुमने चलो 11th तो हो गया तुम्हारा ऑफलाइन, ठीक ठाक गया था तुम्हारा 11th। देन 12th में क्या सीन था? मतलब तुमने अनअकैडमी ज्वाइन किया था, तो उसका थोड़ा बताओ ना। हाँ देख 12th में क्या हुआ ना, देख 11th में हुआ क्या था, जो लाइक 9 फरवरी को हम लोग का आखिरी टेस्ट था। उसके बाद 11th का कोचिंग बंद हो गया, ठीक है।
और मार्च में वेकेशन। मार्च के कुछ लाइक एंड ऑफ मार्च में वापस से कोचिंग स्टार्ट होने वाली थी, बट वही 17 मार्च और उसके आसपास में कुछ लॉकडाउन का सीन हो गया था, उसके बाद तो फिर बंद ही रह गया हमेशा के लिए। तो मैं घर आ गया था। उसके बाद लगभग 1-1.5 महीने मतलब कुछ पढ़ा नहीं, ऐसे हाथ में लैपटॉप दे दिया गया। उस समय फिर वेब सीरीज और गेम स्टार्ट हो गए थे। फिर उसके बाद मैं मतलब थोड़ा सीरियसनेस आ गया जुलाई तक, और जुलाई नहीं कुछ जून तक आ गया था सीरियसनेस। तो मैं कुछ ऐसे ही जून मिड जून में मैंने अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद थोड़ा सा सीरियसनेस आ गया, क्योंकि मैंने पैसा लगा दिया था तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ मतलब ये भी है क्या, मतलब मैंने एक बंदे का भी वीडियो देखा था कि मतलब कि लोग क्यों ऑनलाइन कोर्सेज नहीं खरीदते, कि लोग मतलब ऑफलाइन में लाखों दे देंगे बट ऑनलाइन में नहीं बोलेंगे कि मतलब ऑनलाइन का ऐसा होता है कि मतलब ये तो फ्री में भी मिल जाएगा हमें यूट्यूब पे या कहीं पे, तो क्यों हम किसी के लिए पे करें। बट तुम्हारा कैसा रिव्यू था मतलब अनअकैडमी का, क्या मतलब क्या रेटिंग दोगे आउट ऑफ 10? आई विल लाइक 7 तक रहेगा। और मतलब क्या प्रोज एंड कॉन्स क्या थे मतलब अनअकैडमी प्लस के? देख, प्रोज एंड कॉन्स अनअकैडमी के नहीं कह सकता, ऑनलाइन के कह सकता, क्योंकि इधर अपने को ना सेल्फ स्टडी जो होता है डिफाइन होता है, सेल्फ स्टडी बच्चे करते हैं जो, तो वो क्या होता है ना, सिलेबस हम लोग खुद से लाइक वो टीचर लोग करा देते हैं, ठीक है। तो उस पर अलग से कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है। क्लास में गया बैठा और टीचर सिलेबस कंप्लीट करा दिए, तो जहाँ मेहनत करना है वो अपना सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस उसको बोलते हैं हम लोग। बट इन ऑनलाइन सिचुएशन यार यहाँ पे ना जो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है ना, उसके लिए भी खुद को पुश करना पड़ता है, बैठना पड़ता है लैपटॉप के सामने, कोई आसपास दोस्त वोस्त नहीं है, और वो जो सिलेबस भी नोट्स बनाना वो भी एक तरह से सेल्फ स्टडी में ऐड हो जाता है। तो वो थोड़ा एनर्जी कम कर देता है जितना हम लोग पुट कर सकते हैं बाकी जैसे ऑफलाइन केस में होता था। तो अनअकैडमी भी वैसा ही था, मतलब इस पे काफी फ्लेक्सिबिलिटी है कि तुम टीचर चेंज कर सकते हो। मेरा तो बहुत सारा टीचर चेंज करने का सीन रहा कि मैं मैथ्स के पहले किसी और से पढ़ता था, अंत में आके मैं सिर्फ समीर चिंचोलीकर को फॉलो किया लास्ट तक, वो जो यूट्यूब अनअकैडमी पे हैं। तो अब हम तेरे टीचर्स का डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब तू बहुत ज़्यादा टीचर चेंज किया था अनअकैडमी पे, तो कौन से टीचर से पढ़ा है तू, और मतलब क्या रीज़न था मतलब चेंज करने का ऐसा टीचर्स? हाँ यार, देख मेरा क्या था ना, जब मैं 11th से 12th में आया था, तो 11th में मेरा टीचर से कनेक्शन हो गया था जो ऑफलाइन वाले टीचर थे। ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत आया क्योंकि नए नए टीचर्स को ढूंढना और उनसे लाइक टाइम स्पेंड करना थोड़ा सा दिक्कत हुआ। पहले मैं मैथ्स का बताता हूँ। मैथ्स में जैसे मैंने बताया कि लास्ट में मैं समीर चिंचोलीकर के साथ रह गया। उससे पहले मैंने विनीत लोम्बा, उससे पहले मैंने अपने कोचिंग के टीचर्स जो कि ऑनलाइन पढ़ा रहे थे सबसे ट्राई किया, बट बैठा नहीं, मतलब फिक्स नहीं हुआ, वो कनेक्शन नहीं बना। बट लास्ट में आके मेरे को जब समीर चिंचोलीकर से वो हो गया तो मैं आगे का कंटिन्यू एंड तक, एडवांस के इवन एंड तक मैंने इन्हीं से किया। हाँ, और वैसे ही मैंने फिजिक्स का भी था, मैं फिजिक्स से भी अनअकैडमी पे बहुत फिजिक्स ट्राई किया, वो NKC सर वो सबका ट्राई किया, बट मेरा नहीं बना। और मैं जो अपने पहले कोचिंग के टीचर थे कुछ, वो ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, तो मैं दोस्त की आईडी से उनसे लेक्चर वगैरह ले लेता था और सिलेबस उनसे कंप्लीट हो गया। और एंड में जब वो जो होता है ना प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, उसके लिए मैंने NKC सर को फॉलो किया लास्ट तक। वो अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, IIT दिल्ली वाले ना। हाँ, उनका IIT दिल्ली में मैकेनिकल था, वही ना। नीरज कुमार चौधरी। हाँ, एंड और कौन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हाँ केमिस्ट्री में देख, केमिस्ट्री में पार्ट्स है लाइक, जैसे मैं 11th में बताया ना कि एक टीचर थे सौरभ सर मेरे, उनके ऑर्गेनिक मेरा उनसे ही कंप्लीट हुआ। मैं बहुत ट्राई किया इधर उधर, लास्ट में सिर्फ मैंने सचिन राणा से सिर्फ वो पॉलीमर और ये बायोमॉलिक्यूल पढ़ा था। बाकी मेरा जो मेन ऑर्गेनिक इक्वेशन और जो भी रिएक्शन वगैरह चीज़ें वो मेरे कोचिंग वाले टीचर ने कंप्लीट करा दिया था। और जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक के लिए मैं अभी भी रिकमेंड कर रहूँगा ये अपने क्या नाम है, पीयूष महेश्वरी सर। नहीं, अरे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वो तो लास्ट में जब रिवीजन कर रहा था ना IIT एक्सप्लेन करके, जो MK सर है मोहम्मद कासिफ आलम, मैंने उनको फॉलो किया था लास्ट में जब एडवांस के कुछ 10-15 दिन बचे हुए थे, वो हो गया था। और इनऑर्गेनिक के लिए मतलब रिवीजन और सिलेबस और जो भी प्रैक्टिस है सारे मैंने पीयूष महेश्वरी से करे, मतलब इज लाइक अ गॉड मेरे लिए फॉर इनऑर्गेनिक। और फिजिकल मेरा होता गया, बुक्स एनफ था, बस लेक्चर देख लो कैसे और बुक्स सॉल्व कर दो, ज़्यादा उस पर कुछ नहीं लगा। तो ये तेरा क्या सीन था मतलब लाइव वर्सेस रिकॉर्डेड सेशंस का?
तुम लाइव अटेंड हाँ करते देख, थे या फिर क्या? नहीं मैंने शुरुआत में क्या हुआ ना कि जब मैंने प्लस लिया था नया नया तो थोड़ा एक्साइटेड था कि प्लस लिए भाई, चलो तो लाइव वगैरह करते हैं, थोड़ा स्पैम हाँ स्पैम करना होगा ये सब होता रहता था। तो हम्म, देन रियलाइज कि नहीं, वो लाइव मेरे लिए नहीं है, मतलब मैं फिक्स नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, 1 ही घंटे का लेक्चर होता है, वो 1.5 घंटे, मतलब उतना टाइम भी लग जाता है, ठीक है। हम्म, और ये ऑफलाइन मतलब रिकॉर्ड करके जो हम लोग देखते हैं ना रिकॉर्डेड में, उसमें क्या होता है हम लोग हम्म, स्पीड बढ़ा सकते हैं, लाइक जेई एस्पिरेंट को सच में हम्म, टाइम कम होता है उस समय मैनेज करना जो भी चीज़ है। तो मैं हमेशा हम्म, रिकॉर्डेड देखता था 1.5 1 करके, स्पीड तेज करके, हम्म, क्योंकि अगर छूट गया तो उसी समय रिवाइंड कर लो अपने हाथ में। हम्म। हम्म। एंड तुम्हारा टाइम टेबल क्या था उस टाइम पे, मतलब जब तुम अनअकैडमी से पढ़ रहे थे तब कैसा शेड्यूल था तुम्हारा? हाँ देख, मैंने वीडियो डाला है कि डे इन द लाइफ, वो वाले में, उसमें मैंने ये बोला है कि टाइम मैनेजमेंट डजंट मैटर, अपना वर्क वर रहता है। वो मेरा फोकस हम्म, रहता था कि मैं 12 बजे उठ जाऊँ, फिर मैं ये लेक्चर 3 4 लेक्चर देख के शाम तक सारे सिलेबस हम्म, वाले लेक्चर कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेशंस देख लूँ, और लास्ट में रात को कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ मैथ के, ये प्रैक्टिस वगैरह हम्म, जो भी चीज़ है। बट ये हम्म, होता नहीं था, और रिग्रेट होता था, मैं उठता था 2 बजे 3 बजे ऐसे करके, और सुबह के 6 हो जाते थे जगह जगह, मतलब रात को ही मेरा था। तो उसमें कोई हम्म, ऐसा कोई फिक्स नहीं था, मतलब जो जिस चीज़ का कमी मतलब पड़ा, जैसे कभी लगा कि मैथ्स में ये चीज़ मेरा पीछे हो रहा है, छूट रहा है, तो जस्ट बुक खोला और उस पर लग गया करने उसको, ऐसा था मेरा। हम्म। और मतलब तुम ऐसा ये करते थे कि क्या? 3 घंटे लेक्चर देखेंगे सिर्फ, या फिर वो भी ऐसे ही रैंडम था कि कितने कितने टाइम लेक्चर देखना है, कितना टाइम हाँ सेल्फ ये स्टडी देख, करना है? ये था शुरुआत में, मैं सोच रहा था कि मैं इस टाइम से इस टाइम में मैं लेक्चर देखूंगा, उसके बाद ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम्म, फिर जब अपना रियलाइज हुआ ना कि टारगेट बनाओ, गोल बनाओ कि अपने को हम्म, इस समय तक अपना सरफेस केमिस्ट्री खत्म कर लेना, फॉर जस्ट एन एग्जांपल, कि इस टाइम तक हम्म, सरफेस केमिस्ट्री खत्म करना है, उसके हिसाब से तुम पर डेज, मतलब एक दिन गैप करके तुम एक एक लेक्चर देख रहे हो, वो अपने आप फिक्स हो जाता है, कभी भी देख लो, दिन में देख लो, रात को, ऐसा करके था जब हम्म। जिसका मूड किया, क्योंकि भाई गेम वेम भी खेलता था तो थोड़ा फिक्स करने में दिक्कत होता था। और मॉक टेस्ट का क्या था तुम्हारा? वो हाँ अनअकैडमी पे देख, थे क्या सब मॉक टेस्ट, या हाँ फिर बहुत मॉक कोई टेस्ट है प्लेटफॉर्म दिया अनअकैडमी था पे, तुमने? बहुत मॉक टेस्ट है, हाँ लाइव है, और ऐसे भी दे सकते हो, रिकॉर्डेड वाले भी है, मतलब जो ऑफलाइन होते हैं। हम्म, तो मैंने मेन से लगभग 52 डेज पहले मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए थे देने, सिर्फ मेंस हम्म, पर्सपेक्टिव, जबकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा, फिर भी मैंने स्टार्ट कर दिया था देने, मतलब 1 डे गैप हम्म, करके, एक दिन सिलेबस, उसके बाद उसका एक दिन टेस्ट, और उसके बाद उसका जो भी है एनालिसिस, और फिर हम्म, सिलेबस कंप्लीट भी होना था लास्ट में, क्योंकि केमिस्ट्री के 4 5 चैप्टर बाकी थे, उस पर हम्म, फोकस करता था। फिर जब मेरे मतलब लास्ट के 20 दिन बचे हुए थे ना, तो हम्म। उस समय क्या किया, 2019 और 2020 के पेपर स्टार्ट कर दिए देने, फिर उसके बाद प्रीवियस कुछ ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पेपर देने स्टार्ट कर दिए थे, और वो लास्ट कुछ एनटीए के 10 12 मॉक दिए थे पहले मेंस के पहले, वो काफ़ी हम्म। हेल्पफुल थे। हम्म। और तुम्हारा गेमिंग का क्या सीन था, मतलब 12th में कितना देख, गेम खेलते थे, और मतलब क्या था हाँ उसमें? देख, मैंने बताया ना कि 11th में तो ऐसा कुछ सीन नहीं था, 12th में अपने हाँ। पास लैपटॉप आ गया था, और फिर लैपटॉप और फ़ोन हम्म, दोनों था, तो शुरुआत में मैंने पबजी भी खेला था, लाइक पबजी भी लगभग 1.5 2 3 महीने खेला था दोस्तों के साथ, बहुत ज़्यादा। तो हम्म, जब पबजी से डिटॉक्स हुआ, तो फिर हाथ में लैपटॉप था, लैपटॉप मैंने हम्म, एक दोस्त के कहने पे मॉडर्न वारफेयर 3 डाउनलोड कर लिया था। सो हम्म। फिर वो पूरे, मतलब ये पूरा 12th में सिर्फ एक ही गेम खेलता रह गया, 2 2 घंटे हो जाते थे इस गेम पे, ओ। मतलब ये उस समय काफ़ी रिलैक्स, स्ट्रेस मेरा रिलीव हो जाता था गेम खेल के। हम्म। और मतलब डेली 2 घंटा खेल ही लेते थे क्या तुम? हो जाता था भाई, मतलब अपने आप किसी भी, जब जैसे हुआ ना मैथ्स पढ़ के सर दर्द कर रहा है, मतलब दर्द हाँ, नहीं करना चाहिए जे एस्पिरेंट्स के, मतलब हो जाता है हाँ। कभी कभी, तो बस गेम स्टार्ट कर दो, और फिर हो जाता था 2 घंटे दो ऐसे घंटे निकल लिए। हाँ। ओके। एंड तुम्हारे वो वेब सीरीज का क्या सीन था, मतलब कल हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारे थे, अरे हाँ देख, तो वेब वो सीरीज भी के लिए बता ना, दो। कुछ दोस्त थे मेरे जो कि स्टार्ट कर दिए थे वेब सीरीज देखना, मेरे सामने सब डिस्कस करते थे भाई, वॉर में ये क्या नाम है, डार्क में ये हो रहा है वो हो रहा है, गेम ऑफ थ्रोन की हाँ, बात कर लो। हाँ, तो हाँ, मैंने स्टार्ट किया था मनी आइस्ट से, तो एक्चुअली एक दोस्त था, वो मेरे को बोला कि भाई मनी आइस्ट आई हुई है, मतलब सीजन 4 उसका आ गया, बहुत बढ़िया लग रहा है ये वो। हम्म, तो मैंने बोला कि चलो 1 2 एपिसोड देखते हैं, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा, मतलब नहीं देखना ये सब चीज़। फिर मैं 1 2 एपिसोड की जगह पे 40 50 एपिसोड कब खत्म हो गया पता नहीं चला। फिर जैसे ही खत्म हो गया ना, तो वो एक रूटीन बन गया था कि एक जैसे लाइक
ये अपना एक वो इंग्रेडिएंट टाइप है कि मेरे को चाहिए ही चाहिए, वेब सीरीज एक तो देखना ही है। तो जब मनी हाइस्ट खत्म हुआ, एडिक्शन टाइप, मतलब हाँ एडिक्शन टाइप, लाइक वो अच्छा भी था, एक कंटिन्यूटी बनाए रखा था मेरा। तो उसके बाद जैसे अरे नहीं यार, वो थोड़ा मैनेज करो तो सब अच्छा लगता है। हाँ, तो एंड मतलब कैसा था, मतलब रोज कितना सीजन देखते थे? अरे रोज एक एपिसोड, उससे ज्यादा नहीं, मतलब इस पे मेरे को कंट्रोल था। और एक एपिसोड भी मैंने एक साथ नहीं देखा था, लाइक सुबह मैं खाना खा रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, तो वहां पे 20 मिनट देख लिया खाना खाते हुए। फिर उसके बाद शाम को जब टाइम मिला उसमें 20 मिनट देख लिया। बट कभी कभी डेस्परेशन ज्यादा होता था, लाइक कोई स्टोरी चल रही है लंबे एकदम, तो उसको लगातार 2 एपिसोड भी खत्म हो जाते कभी कभी। तो फिर मैंने वो खत्म किया था। उस जैसे ही वो खत्म हुआ ना मनी हाइस्ट, तो दोस्त लोग स्टार्ट कर दिए थे गेम ऑफ थ्रोन। मतलब वो लोग 6 सीजन और 7 सीजन में पहुंच चुके थे, तब डिस्कस कर रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने बोला कि चलो यार देखते क्या है इसमें, मतलब गेम ऑफ थ्रोन आखिर क्यों इतना, मतलब 9.6 रेटिंग उसका। तो मैंने पहला 2 एपिसोड बस ऐसे ही देख लिया। और फिर ये 2 एपिसोड कब 74 एपिसोड कंप्लीट हो गए। मतलब 74 एपिसोड खत्म करने में मैंने मतलब लगभग 90 दिन लगा दिए थे, 3 महीने। तो थोड़ा सा कंट्रोल था, लाइक कि दिन में इतना ही देखना है, रोज एक एपिसोड। हाँ एक ही मतलब तेरा बहुत ज्यादा ही कंट्रोल था सच में, है ना, कि सुबह आधा ही देखना है भाई। हाँ, अगर बस मैं एपिसोड चालू कर दूं, मैं मतलब पूरा खत्म होने से पहले तो नहीं छोड़ता भाई। तो हाँ ये अरे कभी कभी होता है, देख बहुत ज्यादा था भाई। हाँ ये कभी कभी होता था कि जैसे अब वो देख डेनेरिस कभी कभी लाइक वो आ रही है, तो उसमें डेस्परेशन बढ़ जाता था, तो वो उधर 2-3 एपिसोड हो जाते थे। हाँ वॉर चल रही है उनकी, तब तो भाई तब तो कहाँ रोक वॉर, सकते, पॉज करने का वॉर कैसे छोड़ा जा सकता है भाई भाई पूरा ही देखेंगे, मतलब वॉर चल रही है तो कैसे भाई, मर गया तो एक तो भाई तो एक तो 1.5 घंटे की एपिसोड है, मतलब वो तो मैंने एक ही बार में खत्म कर दिया था। हाँ। वो मेरे लिए सबसे हाईएस्ट था, मतलब 1.5 घंटा एक साथ बैठ के गेम ऑफ थ्रोन देखना। मतलब चिल था, मतलब तुम्हारा 12th एकदम ट्राई किया था चिल रहने का, बट लास्ट में थोड़ा सा जब मार्क्स कम आने लगे थे ना, तो उसमें थोड़ा सा आया गया, हाँ डिप्रेशन वगैरह भी हो गया था लास्ट में। फिर मेंटरशिप हेल्प किया। तो अब अपन तेरे मतलब गिल्ट की बात कर लेते कि मतलब अगर तूने इतना वेब सीरीज और ये देख लिया तो वो गिल्ट आ जाता है कि मतलब मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, अभी जे होगा कि हाँ नहीं? यार देख, तो उसका कैसा सीन था? देखिए तब तक गिल्ट नहीं आता ना जब तक नॉर्मल सब चीज चल रहा था। जब मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया था, तो पहले मेरे मतलब मॉक टेस्ट में मिनिमम आया था एक बार 68 आया था 300 में से। तो उस दिन लगा कि यार ये क्या हो गया, मतलब सब चीज सही चल रहा था, मार्क्स वर्क्स इतना कम कैसे आ गया। तो उस दिन बहुत गिल्ट हुआ, लाइक डिप्रेशन। हाँ मतलब लाइफ एकदम मतलब स्मूथ जा रही थी, मतलब रोज मतलब गेम सब कुछ चल रहा था, एंड देन सडनली ऐसा कि ये क्या हो गया भाई, 68 पे क्या ही मिलेगा, मतलब क्या पहचान रह जाएगी फिर। तो फिर उस दिन बहुत मतलब लगा कि यार ये क्या है, मतलब गेम अच्छा चीज नहीं है। तो सारा गेम अनइंस्टॉल कर दिया मैं उस समय। फिर नो वेब सीरीज चैलेंज स्टार्ट हो गया मेरा कि नहीं अब नहीं करना। मॉक टेस्ट में रेगुलर कर दिया। फिर उसके बाद मतलब गिव अप करने का भी मन किया कि यार छोड़ो अब तो ड्रॉप में कर लिया जाएगा, मैं एकदम नॉर्मल बच्चा रह गया हूँ खेलने वाला और गेम में वाला। तो फिर ये अंदर से लगा कि नहीं यार गिव अप नहीं करना है, नेवर गिव अप वाला जो भी चीज़ थोड़ा थोड़ा इधर से मोटिवेशन मिला, मेंटरशिप का हेल्प, और फिर मतलब सब चीज़ छोड़ दिया। गेम अप तो मतलब फिर छूट गया था लास्ट तक, जो जब एडवांस और ये सब चीज़ चल रही थी, मेंस का जब एग्जाम आ गया तो पिछले लास्ट 2-3 महीने तो मैंने गेम नहीं खेला। सिर्फ एडवांस के 4 दिन पहले खेला था, मतलब एडवांस के 4 दिन पहले जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप की नहीं होगा, एडवांस नहीं होगा, लाइक छोड़ो। सो स्ट्रेस मिटाने के लिए एक हटाओ गेम स्टार्ट कर दिया, 2-3 घंटे खेल गया था उस दिन। तो अंदर से गिल्ट आया कि ये क्या कर दिया, चलो एग्जाम दे के आते हैं। तो ये हाँ मतलब तेरा मेरा मतलब उल्टी स्टोरी थी, मतलब मेरे से मैंने 12th तक जेईई मेंस का पेपर देने तक मतलब इतना मैंने कुछ नहीं किया कि ये गेमिंग में तो नहीं था मैं, मतलब मुझे अभी भी पबजी और खेलना ही नहीं आता है, तो मतलब मैं तो नहीं था गेमिंग में। बट मैंने ना मतलब जेईई मेंस में मेरा 99.2 आ गया था, एंड उसके बाद मतलब मेरा ऐसा पढ़ाई से मन ही उतर गया कि मतलब क्या पढ़ना अभी, और मतलब और 5-6 महीने पढ़ना। तो उस टाइम पे मैंने वो मनी हाइस्ट देखी थी, मतलब मैंने मेंस के बाद देखना चालू की थी एडवांस तक। तो मतलब वो तो बहुत बकवास चीज थी कि मतलब मेरा एडवांस मतलब थोड़ा खराब ही गया फिर, बट चलो कोई नहीं। चलो अभी तेरे मतलब व्हाट आर योर मेजर मिस्टेक्स? देख मेजर मिस्टेक्स में यही है कि लेजी बहुत था, लाइक जब पढ़ना है मतलब वो जो गोल सेट करता था वो हर बार एक्सटेंड हो जाता था, मतलब गोल से मतलब मैंने सोचा कि 1 हफ्ते में ये कर लूंगा, बट वो लेजीनेस की वजह से 1 हफ्ते की जगह 2 हफ्ते हो जाते थे। तो वो सब चीज़ें बहुत अफेक्ट किया। और फिर प्रैक्टिस थोड़ा कम किया लास्ट में, वो टेस्ट एनालिसिस में भी गड़बड़ हुआ बहुत ज़्यादा। ये सब मतलब
वो मैटर करता है आखिर में। फिर अच्छे मतलब मेंटर पे भरोसा भी नहीं करता था, मतलब बहुत कम, लाइक जो है मेरा है मतलब मेंटर की बात नहीं सुनता था। तो ये सब भी बहुत लाइक अफेक्ट करता है। और गेम्स एंड व्हाट आर योर लर्निंग्स फ्रॉम जेई प्रिपरेशन? अगर मतलब चलो एकेडमिक्स का तो छोड़ ही दो, मतलब क्या थ्योरी तो सब 4-5 साल बाद भूल जाएंगे, बट व्हाट आर योर रियल लर्निंग्स? एक क्लियर वो रहेगा ना कि खुद से बिलीव रहना चाहिए और गिव अप नहीं करना है बस। मतलब बिलीव हो तो गिव अप नहीं होगा, वो तो है, बट अगर कुछ कुछ सेटबैक्स आते हैं ना, लाइक कभी कभी मार्क्स कम आ जाते हैं, तो वो एक तरह से सेटबैक्स है कि तुम्हें रियलाइज होना चाहिए ना वो चीज़ कि नहीं, यू नीड टू ग्रो। अगर वहाँ तक जाना है तो खुद पे पुश करना पड़ेगा। वो नेवर गिव अप वाला एक लाइन अगर बोला जाए तो। एंड व्हाट इज लाइफ आफ्टर जेई? जेई से पहले तो बहुत पढ़ाई कर ली, देन हाउ इज लाइफ आफ्टर जेई? तुमने तो यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया था, तो उसका भी बता थोड़ा। क्या है ना, लाइफ आफ्टर जेई, देख जेई के पहले कुछ भी नहीं था, दुनिया से कुछ मतलब नहीं है क्या हो रहा है, बस कुछ वेब सीरीज और गेम्स वो मतलब बहुत ज़्यादा होता था अपने लिए कि हाँ ये सब भी हम लोग इन्वॉल्व है इधर उधर, वो भी बहुत ज़्यादा होता था। लाइक सिर्फ बुक्स और ये सब लेक्चर्स पे रहता था हम लोग का ज़िंदगी। फिर उसके बाद जब ये जेई खत्म हुआ 3 अक्टूबर को, मैं सबसे पहले क्या किया ना, मैंने सारा ऐप डिलीट किया, जो भी जैसे डाउट नोट हो गया, अनअकैडमी हो गया, ये सब चीज़ें ऐप हटाया कि ये दिखना भी नहीं चाहिए, अब बहुत हो गया भाई जेई अब खत्म। मतलब अब तो 3 अक्टूबर की शाम को मैंने एडवांस देके सबसे पहले यही काम किया था कि सारे जो पढ़ाई वाले ऐप है उसको सबसे पहले हटाओ। आते आते मैंने रूम में आते हुए मतलब जब मैं रूम में आया तो सारा दीवार पे मैंने पूरा वो रखा था, सारा दीवार मेरा भरा हुआ था पेपर से, कभी कहीं पे इनऑर्गेनिक के फार्मूले लगे हुए हैं, कहीं कुछ लगा हुआ है, मतलब पूरा दीवार ऐसे ही था मेरा। सारा पहले उसको फाड़ दिया, मतलब ऐसे करके फाड़ दिया पूरा। फिर मस्त एकदम चिल करके अब हो गया खत्म, चिल करके लेट गया। अब सोच रहा था क्या करूँ, तो फिर उसके बाद ऐसे ही मतलब पूरा एकदम 15 अक्टूबर को रिजल्ट आना था ना, 12 दिन तक, तो वो 10-12 दिन वही, तो 10-12 दिन मतलब मैं खेलने उलने पे ध्यान दिया, मतलब बस दोस्तों के साथ निकल गया खेलने। जो मतलब ऐसा था कि जाने तो रिजल्ट आया नहीं है मेरे को, अब ड्रॉप अप नहीं लेना है, मतलब पढ़ाई सब दूर रहना, छोड़ो हटाओ मतलब पढ़ाई वढ़ाई हो गया बहुत ज़्यादा। फिर लेकिन जब रिजल्ट आ गया तो लाइक काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ हो गया, मतलब वर्क इतना मेहनत काम आ गया। और फिर उसके बाद बहुत लाइक अप्रिसिएशन हुआ सब में, घर में इधर उधर, वो तो तुम जाता ही है। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब लाइक इतना दूर आ गए तो कुछ स्टार्ट किया जाए नया। तो उसमें मैंने बहुत यूट्यूबर्स को देख रहा था, मतलब जब मैं जेई में था तो ऐसे दूसरे यूट्यूबर को देखता था, लाइक आकाश मजुमदार को तू जानता है, तरुण स्पीक को जानता है, ये सब मेरे लिए इंस्पिरेशन थे। लाइक मैं इनको देखता था कि हाँ ये सब IITians है, और मतलब तरुण भैया तो नहीं है, तरुण भैया कह रहा हूँ, क्या नाम, आकाश भैया तो नहीं है, बट आकाश, वो NIT हाँ VNIT से हैं वो। तो मेरे को लगा कि ये सब जेई क्रैक करके गए तो मतलब कूल है ऐसे करके, तो ये सब मेरे लिए एस्पिरेशन थे। तो बस मैंने सोचा कि चलो उन्हीं के रोड मैप पे मैं भी थोड़ा स्टार्ट कर लेता हूँ कुछ। तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। तो मैं सोचा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं आज आके ये सब जेई वाली बातें मतलब जो भी डालूंगा, उसमें था कि मैं गेम हम डालूंगा, लाइक स्टार्ट कर देता है। फिर लगा कि नहीं यार, अपनी लाइफ को दिखाना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जेई वेई बहुत बड़ी बात है। तो अभी ऐसा है कि फिर जब लाइक पहले 100 सब्सक्राइबर आने में मेरे को लगभग 100 मतलब ये 1 महीने लग गए थे, फिर उसके बाद अभी 800 कुछ क्रॉस हुए हैं। सो विद दिस कि हम चलो अभी वीडियो एंड कर देते हैं। एंड जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, एंड उसके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और उसने बहुत सारे व्लॉग्स डाल रखे। तो अरे मैंने IIT BHU के 2 ब्लॉग डाले हुए हैं, मतलब एक कैंपस टूर करके और एक काशी घूम रहा था, तो उसका ब्लॉग है। हाँ वो घाट का कुछ तो डाला है ना तुमने, वो भी। और एडिट के बारे में भी डाला, मैं आयरन मैन बना उसमें एक क्लिप में एडिट करके। हाँ वो VFX करके, वो आफ्टर इफेक्ट्स में। चलो ठीक है, बाय।